क्या किया है ना? ये आपने की है। आज बर्तन गलती से इधर मर्द भी यार धोते हैं तो- मतलब जो भी चीज धोता है सबसे पहले जो रेजिड्यू होता है उसको छन्नी में अलग से कर। पिस्ते के भी छिलके मुझे नजर आ रहे हैं, तो आपका पिस्ता जो है ना, अब ये कैसे ठीक होगा? कल डिशेस वॉश नहीं की थी तो बाबा ने ब्लॉक कर दी है। अच्छा ये नजर अच्छे तरीके से जोर लगा के इसको करो ये तो। मर्दों में काम होते हैं, वो भी इनसे नहीं हो रहा। नहीं करो। फिलहाल बर्तन तो कम से कम डाले। मैं बच्चों को हटा लेता हूँ, बर्तन मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की तो मासी का भी नफरा होता है, ये कनाडा है। नीचे आ जाए, टॉयलेट और सब कुछ खुद ही साफ करना पड़ता है। करें प्लीज करें। या जोहा आप लोग तो बेटा साइड पे हो। मेरी कोना मुंह पे लगेगा। हटो जाओ, हट जाओ। सारे तमाशबीन उठकर आ गए हैं। गंदा अच्छा एक खराब और काम तरीका खराब मैं बताऊं, ये ऊपर प्लंजर करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं सीख गया हूँ। ये नीचे होता है क्लीन आउट सिस्टम, इसका ना आप अगर वो नीचे से खोलो तो वो पूरा खुल जाता है, फिर आप उसको साफ कर सकते हैं। एक पहली दफा आपने बर्तन धोए और आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, कनाडा से मुखातिब हूं आपके साथ। ये किस्सा जनाब शुरू हुआ कल 8:30 बजे। हम लोग खा पी के गप्पे मारने लगे थे, पता लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हमारी तवज्जो मांग रहा था। मैंने हल्के में लिया, मैंने कहा ये हल्का सा ये घोपू मारेगी है ना तो साफ़ हो जाएगा। हिना ने भी मारा, मैंने भी मारा, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या ही फंस गया है। हालांकि जब भी बर्तन धोते हैं तो छन्नी में हर चीज़, एक चावल का दाना भी हो तो वो भी हम उसमें विदहोल्ड करके उसको सेपरेटली कंपोस्ट में फेंक के और फिर बर्तन धोते हैं। लेकिन मुसीबत जब आनी होती है आती है। तो 8:30 बजे से हम लोग इसको खोलने की कोशिश करना शुरू हुए और 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि नीचे फर्श पर पानी का गंद फैल गया। क्योंकि पहले तो ऊपर से कोशिश की, वो हुआ नहीं, तो नीचे से मैंने इसका जो पी ट्रैप है उसका क्लीन आउट खोल कर जब साफ़ करने की कोशिश की तो फवारे की तरह पानी छिड़प करके पूरे कैबिनेट के अंदर और पूरे फर्श के ऊपर बिखर गया। और यहाँ पर तो फर्शों के ऊपर कोई वाइपर चलाने का भी सिस्टम नहीं होता। सारा पानी मेरे ऊपर पड़ गया था तो मैंने कपड़े चेंज किए। रात के 2:15 बज गए। इधर भी गंद बना पड़ा है, ऊपर से पानी भी, इधर से नीचे से क्लीन आउट खोलूंगा तो फिर साफ होगा शायद। तो ये भी तो करने की हिम्मत नहीं, सुबह मैंने ऑफिस जाना है। हिना कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है ना इंसान, सारा दिन काम करना, फिर वापस आके घर को देखना, घर को मेंटेन करना, कितना मुश्किल है। लेकिन वो लोग भी हैं जो सारी सारी रात जागते हैं, जो सो नहीं सकते, उनको पता नहीं होता अगले लम्हे उनके ऊपर बम गिर जाएगा कोई। एक आवाज सायरन की बज रही होती है टू मुसलसल, वो भी तो सब्र कर रहे हैं। अगर मैं रात के 3:30 बजे जागा हुआ हूँ और मैंने सुबह 6 बजे उठना है और फिर उसके बाद पूरा दिन जागे रहना है, तो ये इम्तिहान उस इम्तिहान के आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जिंदगी आसान थी, लेकिन मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता। गाइस यही घड़ी 2 घड़ी आंख लगी होगी, सारी रात जागते सोते गुजरी, जागते ही ऑफिस का टाइम हो गया। अल्लाह अकबर। ठंड इतनी थी कि टक टक दांत बज रहे थे।
सारी रात का जागा हुआ, थका हारा जब मैं ऑफिस के लिए निकलने के लिए गाड़ी में बैठा तो क्या देखता हूँ कि शीशों के ऊपर सारा फ्रॉस्ट जमा हुआ है। फ्रंट की विंड स्क्रीन, साइड के शीशे, पीछे के शीशे, और मैं पहले ही लेट हुआ था। मैंने फ़ौरन गाड़ी का हीटर ऑन किया और अंदर से गर्मा गर्म पानी लाकर गाड़ी के ऊपर फेंका। ऑफिस में भी इतनी नींद आ रही थी, दिल कर रहा था बस मैं सो जाऊं। हिना से भी पूछता रहा लेकिन सारा दिन सिंक नहीं खुला। हिना वॉशरूम के सिंक में बर्तन धोती रही और पता नहीं किस तरह से पूरा दिन काटा। बस आया तो ऊपर वाले अंकल से पूछा, अंकल आपके पास कोई है इसका हल? अंकल कहते, बेटा आप रात को ही बताते तो मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त इसको खोलने के लिए लिक्विड है, तो मैं ऊपर से लेकर आता हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें, देखें अगर उससे होता है मसला तो ठीक है, हल हो जाए, वरना प्लम्बिंग स्नेक है मेरे पास, वो कहीं गराज में रखा हुआ है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो उससे ये होता है कि आप नीचे का पी ट्रैप खोल कर उसको डालते हैं और वो 16 फीट तक अंदर उसमें लचक होती है, वो घूमता जाता है वो, लेकिन लास्ट हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना था। पाकिस्तान में तो तेजाब डालते थे, इधर वो चीज़ें नहीं यूज़ होती। तो इंशाल्लाह ये कुछ हो गया तो इसको छोड़ देंगे आधे घंटे, हाँ। 1 घंटे, फिर पानी डालिए गरम गरम तो सकते। दिखाइएगा कौन सा है ज़रा। हाँ रेनो मैक्स चल, हाँ यही वाला, ये सबसे अच्छा होता है। फिर तो दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर इसको अगर स्नेक मिल गया तो फिर इसको देखता हूँ और उसको डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो बताएंगे। खुल गया, खुल गया, खुल गया, देखो। आहा आहा। तो नाज़रीन, इन्हीं चीज़ों से ये एहसास होता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हालांकि ज़िंदगी में रोज़मर्रा की रूटीन में हर वक्त होता है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। मतलब एक छोटा सा मसला भी आपको बन जाता है तो उससे ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये मसाइल आपको नहीं बनते, आपको चलते हुए नलके मिलते हैं, खुले सिंक मिलते हैं साफ़ सुथरी हवा मिलती है, खाना मिलता है अच्छा। मतलब इंसान क्या क्या चीज़ सोचे, किस चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, इंसान नहीं कर सकता। तो बस हम लोग फिर जब रिलैक्स हुए तो टिम हॉर्टन्स गए, वहाँ पर जाकर हमने हॉट चॉकलेट और वाइट चॉकलेट पी और साथ में डोनट्स और टिम्बिट्स वगैरह हम लोगों ने खाए, बस अपनी थकन उतारी। अब आज रात इंशाल्लाह मैं ज़रा पहले से सो जाऊँगा ताकि कल की नींद भी पूरी हो जाए। आप बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा? होपफुली आपने कुछ तो सीखा ही होगा कि कैसे आप पहले नीचे से पी ट्रैप खोलकर साफ़ करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कभी आपका किचन सिंक क्लॉग हो जाए या आपको अगर कनाडा में है तो कौन सा लिक्विड यूज़ करना चाहिए, मतलब हमारा मसला किससे हल हुआ, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।